हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीतम कुमार। और कुछ खास बातों के बारे में बात करने के लिए मैं सोचा मैं एक वीडियो मैसेज आपके लिए जाहिर करूं। कल एनटीए ने नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। लाखों बच्चों ने पेपर दिया। नांदेड़ के भी कई हज़ार बच्चे, मेरे इंस्टीट्यूट के पर्टिकुलरली कई हज़ार बच्चों ने पेपर दिया। ऑब्वियसली पेपर का एनालिसिस कैसा था, पेपर कैसा था, उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा, क्योंकि प्रॉपर हर इंस्टीट्यूट ने, इनफैक्ट हमारे इंस्टीट्यूट ने भी एक उसका परफेक्ट वीडियो सॉल्यूशन जो है आपके यूट्यूब पे और उसके वेबसाइट पे डाल दिया है। इसके इतर मैं कुछ और बातों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया, मुबारक हो। आप एक कॉलेज के सबसे फैसिनेटिंग, रोमांटिक और सबसे ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल और बेहतरीन साल में आप एंटर करने वाले हो। ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉलेज का हर दिन एक नया एक्साइटमेंट, नई लर्निंग्स, नई टेक्निक्स, बेहतरीन जॉब और खुशियों से भरी रहे। खुशियों से, खुशी से नहीं। अभी कॉलेज जाने में, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने काफ़ी एक्सेप्शनली वेल स्कोर किया है, जिनकी मेहनत रंग लाई है, जिनके पेरेंट्स की दुआएं, जिनकी माँ के तुलसी में डाले गए पानी की जो असर है वो दिखा है एग्जामिनेशन पेपर में। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि आप जो भी, आई थिंक, अब मुझे पता नहीं है वो रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा, कब तक क्लासेस शुरू होंगे, या ऐसे ऑनलाइन चलेगा कुछ दिन तक। कुछ भी हो, एक समय आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेहतरीन चीज़ें आएंगी। तो अभी जितना भी वक्त बचा है, 2-3 महीने का जो दरमियान जो अभी हैं, मैं चाहता हूँ कि उनमें आप जितना हो सके इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें। आजकल एक गूगल के क्लिक पे सब कुछ मिल जाता है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। मैं चाहता हूँ कि ये जो दिन है, ये जो 2-3 महीना आपके पास मिलेगा, या जितना भी वक्त मिले आपको, मैं चाह रहा हूँ इन सारे दिनों में आप पार्टी करने में या एग्ज़ाम अच्छा जाने की खुशी में बर्बाद ना करें। ऑब्वियसली जश्न मनाना बहुत अच्छी बात है, 1-2 दिन चल सकता है, लेकिन आई थिंक उसके अलावा आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो, इंटरनेट पे पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, पर्सनल डेवलपमेंट किताबें पढ़ो, आपके जो हॉबीज़ है वो पूरे करो, कॉलेज की लिस्ट निकालो, कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लो, मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड जेईई के बच्चे पर्टिकुलरली हैं वो आप कॉलेजेस सर्च करो, किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच बेहतर है वो सर्च करो। क्योंकि मुझे पहले से बताया गया था, मैं खुद इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मुझे कहा गया था कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है, इससे बेहतर ये है कि कौन सा ब्रांच किस कॉलेज में बेहतर है, ये पता करो। तो इन सारी चीज़ों का ब्यौरा निकालो, इन्फॉर्मेशन निकालो, सर्च करो, यूट्यूब पे देखो। इन सब से अगर बोर हो जाओ तो कुछ अच्छे वेब सीरीज़ देख लो जो आपको पसंद वाले हों। आजकल तो काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई सारी चीज़ें अवेलेबल भी हो गई हैं। तो बेसिकली अपने आप को इन्वॉल्व रखो। और मुझे लगता है जैसे जैसे मेरी उम्र हो रही है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, वैसे मुझे एहसास होता है कि अपने आप को जितना अवेयर रखोगे, जितना इन्फॉर्म्ड रहोगे, जितना चीज़ों का ज्ञान आपको होगा, वो कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन, कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म और कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट वो ज़रूर देगा वो। ठीक है, मतलब बी अवेयर, बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग बट एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू यू इन दिस एज। खैर, एक बात मैंने भी बोला कि जितना तुम इन्फॉर्म्ड रहोगे, जितना तुम अवेयर रहोगे, वो कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देगा। मुझे भी इनफैक्ट दिया था। मुझे जब मैं क्लास 11-12 में था तो मुझे ब्रेक्स में भी रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ने की बहुत आदत थी। इसका मतलब ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आई वॉज ए वेरी आइडियल स्टूडेंट एंड ऑल, बट हाँ, मुझे एक आरडी आती थी मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन थी वो, तो मुझे पढ़ने का बहुत नशा टाइप का था। तो मैं ब्रेक्स में भी वगैरह पढ़ता रहा था। वो इंग्लिश की मैगज़ीन थी, तो उन चीज़ों से मुझे काफ़ी कुछ मालूम चला। वो चाहे हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे करियर के मल्टीपल ऑप्शंस हो। इनफैक्ट एनडीए वगैरह के बारे में मैंने वहीं से इंक्वायरी किया था। एक करियर 360 मैगज़ीन, पता नहीं अब आती कि नहीं आती, मेरे टाइम में बहुत फेमस थी वो करियर 360 मैगज़ीन। तो वो सब चीज़ें मैं पढ़ा करता था। पढ़ने का थोड़ा शौक शुरू से रहा है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप कभी नहीं रहा, बट यस, चीज़ें मुझे मतलब पता होती थी क्या हो रहा है। वेल, अब जो है, मैंने बोला अभी कि अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो या तुम कुछ इन्फॉर्मेशन लिए हो, उसका कभी ना कहीं तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। यू विल बी बेनिफिटेड इन द लॉन्ग रन। इसी से मैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे आता हूँ कि कई सारे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। ऑब्वियसली सिलेक्शन तो, ये सिलेक्शन का एग्ज़ाम ही नहीं था, इनफैक्ट ये रिजेक्शन का एग्ज़ाम था। क्योंकि 15 लाख बच्चों में, आप खुद समझ रहे हो कि 15 लाख बच्चों में अगर 56,000-55,000 बच्चों का सिलेक्शन है, तो एक सिलेक्शन का नहीं, रिजेक्शन का एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम मिजरेबली बैठ गया। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो उस बुरे एग्ज़ाम को डिज़र्व करते थे, पढ़ाई नहीं किया था। कुछ ऐसे थे जो पढ़ने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं आया, या रिजल्ट बेहतर नहीं हुआ, चाहे वो पेपर छूट गया, पेपर में कुछ अनप्लीजेंट एपिसोड्स हो गए, फैकल्टी के साथ कुछ बहस हो गई, या ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत सारे लफड़े और भी थे। मैं पर्टिकुलरली उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि देखो, खुशियों में साथ तो सबको ही देता है यार। ऐसे बहुत सारे बुरे लम्हे होते हैं जहाँ खुद ही अकेला फेस करना पड़ता है।
सब कोई करता है, सबके हिस्से में आएगी। मैं आपको ये सब बातें नहीं बताऊंगा तो भी आप सीख ही जाओगे एट दी एंड। मैं बस एक कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने खुद सीखी है अपने लाइफ में। तो ये जो बुरे एपिसोड्स हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, जो परेशान करती हैं, नहीं अच्छा एग्ज़ाम अच्छा जाना, एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि आप 12 जब पास कर रहे हो तो, या 12 की एग्ज़ाम दे रहे हो तो, पर्टिकुलर जब नेशनल लेवल की एग्ज़ाम होती है, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम था, इससे ज़रूरी कुछ है नहीं। धड़कनें बढ़ जाती हैं, परेशानियाँ होती हैं, कई सारे बच्चे बहुत सारे अनप्लीजेंट चीज़ें भी कर लेते हैं जो बिल्कुल वाहियात होती हैं। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रीतम कुमार अगर आईआईटी क्लियर कर चुका होता तो किसी आईआईटी कॉलेज में होता, वहाँ से पास आउट होने के बाद अच्छी खासी नौकरी लग रही होती। जब मैं ये चीज़ें नहीं किया ज़िंदगी में, जब ये सब चीज़ें मेरे से नहीं हुई, जब आईआईटी क्वालिफाई नहीं करने का गम मेरी ज़िंदगी में कम से कम 2-3 साल रहा, जब तक मैं पार्ट टाइम काम नहीं करने लगा टीचिंग का अपने 3rd और 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, तो इन चीज़ों का गम था मुझे, काफ़ी लंबे अरसे तक हुआ। बट आज ये हाल है कि जो मेरे क्लासमेट्स जो आईआईटी से पास आउट्स थे, जो सो कॉल्ड दे वर रियली गुड एट स्टडीज़, वो मेरे से हर मामले में बेहतर थे, उनका ही मुझे फ़ोन आता है यार कि यहाँ बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, तेरे सेक्टर मैंने सुना है कि बहुत अच्छा चलता है, सब कुछ वहाँ ठीक होता है, तो यार अगर ऐसा है तो अपने यहाँ नौकरी पर लगा दे या बात करवा दे किसी से। ऐसे बहुत सारे आईआईटी के फ्रेंड्स मुझे फ़ोन आते रहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक ज़िंदगी, और मेरे सबसे इंपॉर्टेंट मोटो मेरा वीडियो बनाने का यही है कि ज़िंदगी एक पेपर पे डिसाइड नहीं होती है, ना कभी हुई थी ना कभी आगे होगी। ऐसे बहुत सारे पेपर्स कई बार देने होंगे, अभी और देने होंगे, और कई सारे पेपर्स तो ऐसे होंगे जिनमें पेपर ही नहीं होगा, वो सिर्फ लाइफ में लाइव चीज़ें चलेंगी और उससे तुम्हें डील करना होगा। और उसके मार्क्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा तुम्हारा क्या हो रहा है, करियर क्या बन रहा है, मार्क्स पे डिपेंड करेगा तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ जाती है आगे। तो फिलोसफिकल बातों का ना यूज़ करते हुए मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी पेपर पर दिए गए मार्क्स से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार इस चीज़ को क्लास में बोल चुका हूँ। मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि देखो यार, ऐसा है कि कुछ बुरा जब होता है तो उस समय समझ में नहीं आता है, दिल मानता भी नहीं है। मैं शायद मैं बोल रहा हूँ तो बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि बंदा क्या बकवास कर रहा है, क्यों बोल रहा है, लेकिन मेरा यकीन करो मैं कई बार ऐसा कहता हूँ, और क्लास में मजाक के तौर पर मैंने लिया भी है कई बार इस बात को कि अभिषेक बच्चन की एंगेजमेंट करिश्मा कपूर से इसलिए टूटी क्योंकि उसको ऐश्वर्या मिलनी थी, राइट। तो कई चीज़ें लाइफ में जो बुरा होती हैं वो एक्चुअली बुरा नहीं होती हैं, वो किसी फ्यूचर में किसी अच्छे का वो प्लेटफॉर्म होता है, या आपको उस चीज़ से बचाने का एक जरिया होता है, करेक्ट है। तो अभी 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आई थिंक अगर आप नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हो फिर से, आई मीन इससे फिर से प्रिपरेशन करके नेक्स्ट एग्जाम देना चाहते हो, वेल एंड गुड, ये आप पे कैलिबर पे डिपेंड करता है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सबसे पहले खुद से पूछो, क्या मेरी गलती थी, क्या मैंने गलतियाँ की, अगर हाँ तो मुझे कैसे सुधारना है, अगर मैंने गलती नहीं की, अगर इल फेट या बैड फॉर्चून की वजह से हुआ है तो मैं क्या करना है, क्या अगले साल फिर से मुझे पेपर देना है या मुझे इसी मार्क्स पे कुछ और हासिल करना है। और ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन दिमाग में लगा हटा देना कि अगर तुम आईआईटी में जाओगे, अगर तुम एम्स में जाओगे, अगर तुम नीट के बढ़िया जेएमसी में जाओगे कॉलेजेस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये गारंटी है कि तुम लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेस करियर नहीं देखती है, जब जागो तभी सवेरा। उस समय के जो 2-3 साल जो आपकी करंट लाइफ के चल रहे हैं, इसमें आपने कितना मेहनत किया है, चाहे आगे अभी आने वाले या आप आगे जो आएंगे वो, इसमें आपने कितना मेहनत किया है, कब जागते हो, कब उठते हो, क्या करते हो, कौन से डिसीजन लेते हो, इन चीज़ों पे लाइफ डिपेंड करती है। जब मैंने लाइफ में पढ़ाना शुरू किया था तो मैं 3rd ईयर में था, मुझे 2 घंटे शाम को टाइम मिलता था। उस 2 घंटे के मुझे कुछ 7-8 हज़ार रुपये मिलते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सिलसिला बढ़ता जाएगा, मैं परमानेंटली इस प्रोफेशन में आ जाऊंगा। कुछ चीज़ें एक्सीडेंटली होती हैं, लेकिन उन एक्सीडेंट्स को होने के लिए भी आपको उस समय कुछ ना कुछ विलिंगली करना होना चाहिए। मैंने टीचिंग को कम से कम टाइम पास के लिए ही, टीचिंग को मैंने पार्ट टाइम के लिए ही 2 घंटा शाम का, वो शाम का वक्त कॉलेज का जहाँ पे इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत सारी हैपनिंग चीज़ें शाम को होती हैं, दोस्त होते हैं, यहाँ पे कैंपस होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़कर भी मैंने एटलीस्ट 2 घंटा सोचा कि मैं 2 घंटे काम करना है। पैसा मिलेगा ऑब्वियसली, वो अलग फ़ायदा, वो तो इंस्टेंट फ़ायदा होता है। लेकिन ये जो बाकी आप करियर में भी या जो बाकी चीज़ें आप सीखते हो पढ़ाते पढ़ाते, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जरूर नहीं कि आप आपको टीचर ही बन जाओ, बट ये सब चीज़ें जो मुझे सीखी, वो चीज़ें उस समय जो 7,000 रुपये मुझे मिलते थे उनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ें बढ़ती गई, ग्रो करती गई, एक्सीडेंटली मैं इस प्रोफेशन में आ गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करो, चाहे वो ख़राब हो, चाहे वो ख़राब की वजह से करो, चाहे अच्छे होने की वजह से करो, उसका रिजल्ट का वेट मत करो, बस कुछ ना कुछ कर दो। नहीं समझ में आ रहा ना, फिर भी कुछ कर दो, कुछ समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर दैन नथिंग, पहले सुना हुआ है। तो अपने आप को इस नेगेटिविटी से भाई बाहर निकाल। ये मत समझ कि दिस द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, निगेटिविटी से दूर रहो अगर कोई ऐसा है, एंड पर्टिकुलर ये रिलेटिव होंगे जो ताना मारेंगे, जो
सामने तो अफसोस करेंगे बुरे रिजल्ट पे, लेकिन ऑब्वियसली पीछे आपके बहुत बातें करेंगे, ठीक है। दुश्मन तो हर जगह है, हर पर्टिकुलरली जो पत्थर दिल पे लगती है वो किसी अपने ने फेंका होता है। तो इन चीज़ों का मुझे लगता है कि जिन रिलेटिव को आपके बर्थडे पे आपको फ़ोन करना याद नहीं रहता, उनको आपके रिज़ल्ट पूछने का कोई हक़ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप बस कुछ ना कुछ करो, मेहनत करो, कुछ प्रोफेशन ले लो, कुछ एक्शन ले लो, कुछ नया चीज़ें सीख लो, कुछ भी करो जिससे कि दिमाग में फालतू चीज़ें ना आए कि हाँ ये मेरा क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ, ये होता तो ऐसा होता, तुम होती तो वह होता, ये शाम ये फिजाएं, सब बकवास चीज़ है। कुछ ना कुछ अभी शुरू करो, जस्ट नाउ शुरू करो, क्योंकि याद रखो ये परमानेंट नहीं है। ज़िंदगी पेपर पर दिए गए मार्क्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस शहर में ऐसे कई सारे कोचिंग के ओनर्स हैं जो करोड़ों कमाते हैं, जो डॉक्टर्स नहीं हैं, जो इंजीनियर्स नहीं हैं, लेकिन हर साल उनकी कोचिंग से लाखों बच्चों और हज़ारों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं। इसलिए चीज़ें हर दिन शुरू होती है, जब जागो तभी सवेरा। अपने आप को बस फोकस रखो, कुछ ना कुछ करो। हाँ, डिप्रेशन आएगा, टेंशन आएंगे, नींदें ख़राब होंगी, बुरे बुरे ख्यालात आएंगे, बट एट दी एंड दिमाग के किसी कोने में याद रखना कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ज़िंदगी यहाँ से ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ से शुरू हुई है। और पता है एक्चुअली हमारी ज़िंदगी ना बेसिकली ये 55-60 साल की होती है। इसमें किसी 1-2 साल का फेलियर ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिटरमाइन नहीं करता है। और जब एक बार इन चीज़ों से निकल जाओगे और कुछ बन जाओगे तो लोग तुम्हें वही याद रखेंगे कि उस समय क्या बने हो। लोग ये भूल जाएंगे कि तुम्हारे सक्सेस में इतने सारे फेलियर्स हैं, या तुम्हारे जो शुरू में जो तुम इतनी सारी जो नुकसान तुमने सहा है, जो दर्द तुमने सहा है, वो याद नहीं रखेंगे। वो बस याद रखेंगे हाँ आज इतना चमक गया है। चमकते हुए सितारे को हर कोई पसंद करता है, ठीक है। बस डूबते हुए तारों से सिर्फ दुआएं मांगी जाती है और कुछ नहीं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। एक पेपर ख़राब गया, कोई बात नहीं, मस्टर ऑफ द करेज ऑल यू हैव। अगले साल फिर से शुरू करो। अगर अगले साल शुरू नहीं कर रहे हो, या तुम्हें ऐसा दिमाग में है कि अगले साल मुझे शुरू नहीं करना है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई और प्रोफेशन में करियर नहीं है। जावेद हबीब बाल काट के लाखों रुपए कमाता है। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखो। और इसलिए ये वीडियो मैंने नीट के पहले, नीट के बाद मैंने बनाया है, क्योंकि नीट के पहले मुझे बहुत सारे मन किया कि मैं गुड विचर्स के लिए एक वीडियो बना लूँ। फिर मुझे जब याद आया कि एक फैकल्टी की ज़रूरत, एक दोस्त की ज़रूरत एग्ज़ाम के पहले नहीं, एग्ज़ाम के बाद होती है। जब उसका रिजल्ट बुरा होता है, जब उसे रोने के लिए कंधा चाहिए, या जब रिजल्ट उसका अच्छा होता है, हंसने के लिए, पार्टी करने के लिए कोई दोस्त चाहिए। इसलिए मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। उन लोगों से दूर रहो जो आप में निगेटिविटी और पैदा कर रहे हैं। और हमेशा याद रखना, कुछ नहीं होता है कुछ बड़ा अच्छा होने के लिए। थैंक यू।